कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं धुंधकारी ना बनो, श्रवण कुमार बनो। बेटा वो अच्छा नहीं जो माँ बाप को मारे, बेटा वो अच्छा है जो माँ बाप के। पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ, जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा, प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं, और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया, और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं यदि, मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं यदि, तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां प्रकट हुई। सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण। सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है सॉरी, क्षमा कर दो माता, गलती हो गई। सीता मां ने कहा अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये प्रजा को तो सीता मां की खुशी ना पच पाई, तो आपकी और हमारी खुशी लोगों को पचेगी। आज लोग परेशान इसलिए हैं कि आप खुश हैं। राम सीता की खुशी जमाने को ना पची, तो आपकी हमारी खुशी जमाने को क्या पचेगी। इसलिए सीता जी समा गई। अब पूरी कथा आपने समझ ली। अब मुझे बताओ कि सीता माता के वनवास में दोषी राम है या नहीं? कौन है? बोलो कौन दोषी हैं? वो लोग जो बिना विचारे उंगली उठा देते हैं। दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। किसी के लिए भी कुछ भी ना बोला करो। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, बोलकर सो जाएंगे, पर जिसके लिए बोला है क्या उसे नींद आ रही होगी? क्या उसे प्रसन्नता हो रही होगी? बेवजह अपनी वाणी से किसी का दिल क्यों दुखाते हो? समाज के बोलने के कारण सीता जी राम से अलग हो गई। पति पत्नी को अलग कर दिया लोगों ने। और दोष किस पर आता है? आज इस घटना को घटे लाखों साल हो गए। ये राम के सीता जी के साथ ये घटना घटी लाखों साल हो गए। त्रेता की घटना है। आज तक लोग राम को ही दोषी ठहराते हैं। उन लोगों को दोषी नहीं ठहराते जिन लोगों के कारण सीता जी का, राम जी ने संदेह नहीं किया सीता माता पर, लोगों ने संदेह किया। गलती किसकी है? लोगों की। लेकिन गलती लोगों की लोग ना मानकर किसे गलत कहते हैं? राम ने गलत किया। राम ने वनवास क्यों भेजा अपनी पत्नी को? अरे राम राजा है और राजा का धर्म है वो प्रजा की बात सुने। नहीं सुनेंगे तो भी तो लोग कहेंगे प्रजा की बात सुनता ही नहीं राजा। इसलिए मेरी मां, राम होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम, आज भी अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोध, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए कहता हूं राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूं थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है?
आज रामनवमी है। जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं। आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं देते, छुआछूत की दीवार खड़ी करते हैं, राम जी ने त्रेता में ही छुआछूत की दीवार गिराकर शबरी को गले लगाकर मैसेज दिया कि सबको गले लगाओ। यही आपका बड़प्पन है। किसी से नफरत ना करो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जब हमारे भगवान जातवाद का भेदभाव नहीं करते तो मैं कौन होता हूं जातवाद का भेदभाव करने वाले। जातियां सनातन में मुख्य कितनी जातियां हैं? बोलो। सनातन में मुख्य 4 जातियां हैं। अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, मुसलमानों में भी जाति होती है। एक पठान जाति है, एक खान जाति है ना? ऐसी तमाम जातियां हैं। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। वहां भी पठान मुसलमान अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। खान मुसलमान भी अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। वहां भी जातियां हैं। पर सनातन को बदनाम करने के लिए यहां की जातियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमारे सनातन में कितनी जातियां हैं? जोर से मैया, सुन रही हो ना? सनातन की कितनी जातियां हैं? मुख्य 4। एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जाति क्या? ये व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक क्या है? समाज की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वजों ने सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। कुछ काम ब्राह्मण को दे दिए, कुछ काम क्षत्रिय को, कुछ काम वैश्य को, कुछ काम शूद्र को, ताकि अपने अपने काम को करो और व्यवस्था बनी रहे। एक ही। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? भैया बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम? आपके पिता का नाम कौन है? ब्राह्मण के पिता है? नहीं? चलो बताओ, क्षत्रिय के पिता का नाम? वैश्य के पिता का नाम? सुनो। शूद्र के पिता का नाम? आज सुनो, चारों के बाप का नाम सुनो। वेद वाक्य बोल रहा हूं, वेद। हमारे वेद कह रहे हैं कि चारों का पिता कौन है। सुनो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से प्रकट हुआ। मतलब ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। हाँ या ना? सुनो। क्षत्रिय भगवान नारायण की जोर से भुजा से, और वैश्य भगवान नारायण के जंघा से, और शूद्र भगवान नारायण के चरण से। तो चारों के पिता एक नारायण से ही चारों प्रकट भये। तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है। तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे हुए। उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण की जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया, शूद्र की संतान को शूद्र और क्षत्रिय की संतान को संतान। ये व्यवस्था चली। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है
सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश को शिक्षित कौन रखेगा? ब्राह्मण। देश को सुरक्षित कौन रखेगा? क्षत्रिय। और देश को धनवान कौन बनाएगा? वैश्य। और देश की जहां जरूरत पड़ेगी वहां तीनों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में खड़ा कौन रहेगा? शूद्र। ये व्यवस्था है। क्षत्रिय तलवार चलाएगा पर तलवार बनाएगा कौन?